अगर आपके पास कार है तो 50% चांस है कि उसमें कोई ना कोई पार्ट सोना कॉमस्टार ने सप्लाई किया हो। और अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो 80% चांस है। और अगर आप ट्रक चलाते हैं तो पक्का है कि आपके ट्रक में कम से कम एक पार्ट तो सोना कॉमस्टार का ही है। सोना कॉमस्टार इंडिया की टॉप लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है जो हाईली इंजीनियर्ड मिशन क्रिटिकल ऑटोमोटिव सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स जैसे डिफरेंशियल असेंबलीज, डिफरेंशियल गियर्स, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स, बीएसडी सिस्टम्स, ईवी ट्रैक्शन मोटर्स एंड मोटर कंट्रोल यूनिट्स को डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है इंडिया, यूएस, यूरोप और चाइना में। वेलकम टू फैंटास्टिक। मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम सोना कॉमस्टार की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कंपनी के बिजनेस, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फ्यूचर आउटलुक और देखेंगे कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 9 महीने में 45% से क्यों फॉल हुआ है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से ग्लोबली 2021 में ईवी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस में डबल हो गई है और 6.6 मिलियन ईवीज थे 2021 में, जो 8% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल लाइट व्हीकल सेल्स की। 2020 में ये परसेंटेज 4% पे था और 2016 में ये सिर्फ 0.9% पे था। आईईए के हिसाब से 2025 तक ईवी की सेल्स 15 मिलियन को क्रॉस करेगी और 15% होगा टोटल ग्लोबल लाइट व्हीकल सेल्स का। इतना ही नहीं, 2030 तक ईवी की सेल्स 27 मिलियन को क्रॉस करेगी और ये 22% होगा टोटल लाइट व्हीकल सेल्स का। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ईवी की मार्केट बहुत बूमिंग है और एटलीस्ट नेक्स्ट डेकेड के लिए ये बहुत बेटर ऑप्शन है। सोना कॉमस्टार के पास करंटली 20,500 करोड़ की आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है, जो कि 9.6 टाइम्स है इनकी पूरी FY22 की सेल्स का। इसमें से 68% ऑर्डर्स ईवी के लिए हैं। कंपनी का मानना है कि FY25 तक ईवी का कंट्रीब्यूशन सेल्स में 45% तक का होगा, जो करंटली 25% पे है। क्लियरली कंपनी को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत जल्दी, बहुत तेजी से इंक्रीज करने की जरूरत है और इतने सारे ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए, और इसलिए कंपनी ने 1000 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए, जिसमें से 75 से 80% ईवी के लिए होगा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस और मोस्ट यूरोपियन नेशंस के रिसेशन, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन और सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से डिमांड में स्लोडाउन देख रहा है। इंडिया में कंडीशंस रिवाइव हुई हैं, बट ग्लोबली अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं और सोना कॉमस्टार का रफली 70% रेवेन्यू ओवरसीज से आता है। इसके बावजूद कंपनी ने काफी डिसेंट परफॉर्म किया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ रिपोर्ट की है, जो एक कमेंडेबल जॉब है। सोना कॉमस्टार को इंडिया रेटिंग्स ने शॉर्ट टर्म में A1 पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म में AA विद स्टेबल आउटलुक रेट किया है और ये रेटिंग अपग्रेड हुई है। चलिए अब सोना कॉमस्टार की जर्नी पे एक नजर डालते हैं। तो FY 1999 से FY 22 तक कंपनी के एबिटा मार्जिन्स एवरेज में 26.4% पे स्टैंड करते हैं और रेवेन्यू 36.6% के CAGR से ग्रो हुआ है, जो कि एक बहुत बहुत मैसिव नंबर है। इंडस्ट्री की ग्रोथ अगर देखें तो इंडस्ट्री 8.9% के CAGR से ग्रो हुई है, मतलब कंपनी ने इंडस्ट्री की ग्रोथ को सरपास किया है। FY 19 में कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 16 मिलियन रुपीस था और FY 23 में एस्टिमेटेड है कि ये 25,000 मिलियन रुपीस को क्रॉस करेगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। कंपनी के करंटली 60 कस्टमर्स हैं, 9 प्लांट्स हैं और 13 प्रोडक्ट्स हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। चलिए अब सोना कॉमस्टार के प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो कंपनी बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि लेगेसी फ्यूल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यूज में आते हैं। करेंटली कंपनी इतने प्रोडक्ट्स बनाती है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ये सारे ही प्रोडक्ट्स किसी ना किसी व्हीकल में यूज किए जाते हैं। कंपनी का टारगेट है कि फ्यूचर प्रोडक्ट्स ये सारे ही जो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, जैसे एडास सेंसर, GAN इन्वर्टर्स, लिक्विड कूल्ड इन्वर्टर्स, एक्शियल फ्लक्स मोटर्स, मैग्नेट फ्री मोटर्स, ईवी रोटर, हेलिकल गियर्स और भी बहुत सारे, ये सभी प्रोडक्ट्स कंपनी फ्यूचर में बनाएगी। इनमें से जो ब्लू हाईलाइटेड हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यूज किए जाएंगे और जो ब्लैक में लिखे हैं वो नॉर्मल फ्यूल, पेट्रोल या डीजल व्हीकल के लिए यूज किए जाएंगे। चलिए अब सोना कॉमस्टार के इंटरनल कंबशन इंजन कंपोनेंट्स भी देखते हैं, जो कि पैसेंजर व्हीकल, ऑफ हाईवे व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। तो पैसेंजर व्हीकल में रिवर्स आइडलर, स्टार्टर मोटर, बेल्ट स्टार्टर जनरेटर, डिफरेंशियल बेवल गियर्स और डिफरेंशियल असेंबलीज आती हैं। ऑफ हाईवे व्हीकल्स में स्टार्टर मोटर, टोटल एक्सल गियर्स, डिफरेंशियल बेवल गियर्स और डिफरेंशियल असेंबलीज आती हैं। वहीं कमर्शियल व्हीकल में स्टार्टर मोटर, एपिसाइकिल गियर ट्रेन्स, डिफरेंशियल बेवल गियर्स, इंटर एक्सल गियर सेट्स आते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी कंपनी ट्रैक्शन मोटर्स, डिफरेंशियल बेवल गियर्स, स्पूल गियर्स, एपिसाइकिल गियर ट्रेन, डिफरेंशियल असेंबलीज, इंटीग्रेटेड मोटर कंट्रोल मॉड्यूल, कंट्रोलर बनाती है। टू व्हीलर्स के लिए भी कंपनी कंट्रोलर, BLDC मोटर्स, ड्राइव मोटर और थ्री व्हीलर्स के लिए भी ड्राइव मोटर,
ई एक्सल्स और कंट्रोलर्स बनाती है। चलिए अब सोना कॉमस्टार के प्रेजेंस के बारे में समझते हैं और स्टार्ट करते हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। तो कंपनी के करंटली 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो कि यूएस, यूरोप, इंडिया और चाइना में प्रेजेंट हैं। 3 R&D सेंटर्स हैं, 1 टूल एंड डाई शॉप है, 8 वेयर हाउसेज हैं और एक इंटरनेशनल सेल्स ऑफिस है स्वीडन में। कंपनी वर्ल्ड के टॉप 10 पैसेंजर व्हीकल में से 7 को सर्व करती है, टॉप 10 कमर्शियल व्हीकल कंपनीज में से 3 को सर्व करती है और टॉप 8 ट्रैक्टर ओईएम्स में से 7 को सर्व करती है। सोना कॉमस्टार के कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स की अगर बात करें तो जैगुआर लैंड रोवर, डाइमलर ट्रक्स, जॉन डियर, रेनॉ निसान, वोल्वो कार्स, जिनजैंग इलेक्ट्रिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वोल्वो आइशर, एस्कॉर्ट्स और अशोक लेलैंड्स आते हैं। सोना कॉमस्टार एक और प्लांट सेटअप कर रही है मानेसर हरियाणा में फॉर एडिशनल डिफरेंशियल असेंबली कैपेसिटी। ईवी मोटर्स में भी कंपनी चेन्नई में एक्जिस्टिंग फैसिलिटी के एक्सपेंशन पे काम कर रही है और हो सकता है वहां भी एक न्यू फैसिलिटी सेटअप करनी पड़े। कंपनी के सभी फैसिलिटीज लगभग 100% यूटिलाइज्ड हैं, जो एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। चलिए अब सोना कॉमस्टार के रेवेन्यू मॉडल पे कुछ डिस्कस करते हैं। तो FY20 में बैटरी ईवी से कंपनी का सिर्फ 2% रेवेन्यू जनरेट होता था, वहीं वो बढ़ के FY21 में 14% पे स्टैंड किया और FY22 में ये 25% को क्रॉस किया। वहीं इंटरनल कंबशन इंजन की डिपेंडेंसी 27% से डिक्रीज होकर FY22 में 18% और FY23 के फर्स्ट हाफ में 17% पे आ गई है। तो क्लियरली यहाँ पे कंपनी अपना फोकस कर रही है बैटरी ईवी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। सोना कॉमस्टार का अगर रेवेन्यू ज्योग्राफी से देखें तो 42% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है, 32% रेवेन्यू इंडिया से आता है, 18% यूरोप से और 7% एशिया से। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सिर्फ 1% आता है। प्रोडक्ट्स में अगर देखें तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन डिफरेंशियल गियर्स का है 31% पे, उसके बाद डिफरेंशियल असेंबलीज का आता है 21% पे और फिर माइक्रो और प्लग इन हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स का आता है 21% पे, 17% पे कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर्स हैं और 4% पे अदर ड्राइव ट्रेन पार्ट्स हैं। चलिए अब सोना कॉमस्टार के मार्केट शेयर पे भी बात करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट शेयर डिफरेंशियल गियर्स का 2019 में 4.5% था, जो कि बढ़ के 2020 में 5% पे हुआ और 2021 में ये 6.3% को क्रॉस किया, जो कि क्लियरली एक इंक्रीजिंग साइकिल है और बहुत अच्छी बात है। कंपनी का डोमिनेंस कंटिन्यूअसली डिफरेंशियल गियर्स में इंक्रीज हो रहा है। सेम चीज देखने को मिलती है स्टार्टर मोटर्स में भी, जहां पे 2019 में 2.5% का ग्लोबल मार्केट शेयर था, 2020 में 3% पे था और 2021 में ये बढ़ के 4.6% पे पहुंचा। इंडिया में पैसेंजर व्हीकल में मार्केट शेयर 55 से 60% का है, कमर्शियल व्हीकल में 80 से 90% का मार्केट शेयर है और ट्रैक्टर्स में 75 से 85% का मैसिव मार्केट शेयर है। चलिए अब सोना कॉमस्टार के एक्सपेंडिचर पे कुछ बात करते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट FY22 में 44% पे स्टैंड करता है टोटल इनकम का, वहीं FY21 में ये 41% पे स्टैंड करता था। तो क्लियरली इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉय कॉस्ट की अगर बात करें तो ये 8% पे है टोटल इनकम का और ये रिड्यूस हुआ है FY21 के कंपैरिजन में जब 9% पे स्टैंड करता था। फाइनेंस कॉस्ट भी रिड्यूस हुआ है और करंटली सिर्फ 1% पे स्टैंड करता है टोटल इनकम का, क्योंकि कंपनी ने अपना लोन बहुत सारा रीपे किया है। डेप्रिसिएशन की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और करंटली 7% कंट्रीब्यूट करता है टोटल इनकम का। अदर एक्सपेंसेस सेम परसेंटेज पे हैं टोटल इनकम से 21% पे। ओवरऑल एक्सपेंसेस 81% है टोटल इनकम का, जो कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है FY21 के कंपैरिजन में। लोन्स की अगर बात करें तो करंटली कंपनी के पास सिर्फ 70 करोड़ रुपीस का लोन है। नोट करिएगा ये फिगर्स मिलियन में है, तो लोन सिर्फ 70 करोड़ रुपीस का है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लगभग 77 करोड़ रुपीस के हैं। चलिए अब सोना कॉमस्टार के कुछ स्टैंड अलोन रेशियोज देखते हैं। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.35% है, जिसके लिए कंपनी 25% अपनी अर्निंग्स का स्पेंड करती है। फ्री कैश फ्लो की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा तो कंपनी जनरेट नहीं करती है। FY22 में ये 56 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करता था और 5 इयर्स में ये सिर्फ 24.7 करोड़ रुपीस पे था। तो बहुत अच्छा नंबर तो नहीं है, बट एटलीस्ट पॉजिटिव में है। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो 5 इयर्स में 31% के CAGR से सेल्स ग्रो हुई है, वहीं 3 इयर्स में ये 40% के CAGR से ग्रो हुई है। लास्ट 12 मंथ्स में ये 7% के CAGR से ग्रो हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो लास्ट 5 इयर्स में 50% के CAGR से ग्रो हुआ है और 3 इयर्स में भी 50% के CAGR से प्रॉफिट ग्रो हुआ है, जो कि एक मैसिव नंबर है। लास्ट 12 महीने में प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हुई है और ये 18% के CAGR पे करंटली स्टैंड करता है। स्टॉक प्राइस जैसा कि हमें पता है कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई से 45% का ड्रॉप देखा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है और करंटली 21% पे स्टैंड करता है। डेबिटर डेज की अगर बात करें तो ये 82 डेज पे स्टैंड करता है। कंपनी अपने डेबिटर्स से 82 डेज में पैसा वसूल कर लेती है। इन्वेंट्री की अगर बात करें तो 131 डेज में कंपनी की इन्वेंट्री खाली हो जाती है, जो कि रिड्यूस हुआ है
पिछले 2 सालों से, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेज पेएबल भी 81 डेज पे स्टैंड करता है, मतलब कंपनी अपने क्रेडिटर्स को 81 डेज में पेमेंट दे देती है। कैश कन्वर्जन साइकिल 132 डेज पे स्टैंड करती है, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है और बहुत अच्छी बात है। आरओसीई कंटिन्यूअसली बहुत अच्छे नंबर पे मेंटेन्ड है 21% पे। चलिए कंपनी के बैलेंस शीट पे भी एक नजर डालते हैं। शेयर कैपिटल FY22 में 584 करोड़ रुपीस पे है और ये इंक्रीज हुआ है आईपीओ की वजह से। रिजर्व्स और सरप्लस भी बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं, अगेन आईपीओ की वजह से बहुत सारा कैश रिजर्व्स में ऐड किया गया है। करंट लायबिलिटीज 346 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करते हैं, जो कि बहुत कम है करंट एसेट के कंपैरिजन में, जो कि 854 करोड़ रुपीस पे है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज काफी ज्यादा है कंपनी पे 532 करोड़ रुपीस की, और ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है पिछले 4 सालों से, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। चलिए अब कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट पे एक नजर डालते हैं और स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस FY22 में 529 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करते थे और ये कंटिन्यूअसली हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 395 करोड़ रुपीस जनरेट किए और अगेन ये भी पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंपनी ने 343 करोड़ रुपीस के फिक्स्ड एसेट्स परचेस किए हैं और बहुत छोटे छोटे से ट्रांजैक्शन किए हैं अदर कैटेगरीज में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंपनी ने टोटल 62 करोड़ रुपीस स्पेंड किए हैं, जिसमें से 304 करोड़ रुपीस कंपनी को रिसीव हुए हैं आईपीओ से, 45 करोड़ रुपीस का लोन लिया है, 340 करोड़ रुपीस की पुराने लोन्स को रीपे किया है, 9 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट पे किया है और 45 करोड़ रुपीस का डिविडेंड पे किया है। नेट कैश फ्लो 15 करोड़ रुपीस से इंक्रीज हुआ है। चलिए अब सोना कॉमस्टार के फोरकास्ट पे एक नजर डालते हैं। तो एनालिस्ट के हिसाब से नेक्स्ट 12 महीने में स्टॉक प्राइस मिनिमम 17.5% से इंक्रीज हो सकता है और मैक्सिमम 45.7% से इंक्रीज हो सकता है। ईपीएस की अगर बात करें तो FY24 में ये 11.4 रुपीस को टच कर सकता है। सोना कॉमस्टार ने FY22 में एस्टिमेटेड रेवेन्यू को बीट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं सोना कॉमस्टार ने एनएसई पे कैसा परफॉर्म किया। तो जून में कंपनी का स्टॉक लिस्ट हुआ था लगभग 300 रुपए के आसपास, वहां से एक बहुत तेजी से रैली चली और दिसंबर मिड में लगभग 850 रुपए के हाई को टच किया। उसके बाद कंटिन्यूअसली एक बहुत मैसिव फॉल आया और स्टॉक प्राइस 45% से फॉल होके लगभग 440 रुपए पे करंटली स्टैंड करता है। मुझे पर्सनली लगता है ये अपने आईपीओ लेवल को वापस एक बार टच करेगा 300 के लेवल को और फिर वहां से रीबाउंड दिखाएगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है एंड प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। सोना कॉमस्टार का स्टॉक प्राइस डेफिनेटली फॉल हो रहा है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि ईपीएस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है पिछले 4 क्वार्टर्स में। करंटली ये 5.98 रुपीस पे स्टैंड करता है। पीई लेवल्स की अगर बात करें तो जब कंपनी का स्टॉक लिस्ट हुआ था वो लगभग 110 पीई के लेवल पे लिस्ट हुआ था और करंटली ये 74 के पीई पे स्टैंड करता है। अगर इसका हिस्टोरिकल पीई रेंज देखें तो 83 से 215 के बीच की रेंज है और कंपनी का बिजनेस ही ऐसा है और मार्केट डोमिनेंस ही ऐसी है कि एक प्रीमियम डिमांड करता है। चलिए अब सोना कॉमस्टार की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। तो प्रमोटर्स के पास करंटली 53.59% की शेयर होल्डिंग है, जो कि बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। कंपनी के प्रमोटर्स ने अगस्त में लगभग 15% के आसपास का शेयर होल्डिंग सेल किया था। एफआईआईज के पास 11.56% की शेयर होल्डिंग है और डीआईआईज के पास 24.52% की शेयर होल्डिंग है। पब्लिक के पास 10.32% की शेयर होल्डिंग है। एफआईआईज ने इस क्वार्टर में लगभग 2.5% अपना स्टेक इंक्रीज किया है और डीआईआईज ने लगभग 8% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जो कि एक मैसिव इंक्रीज है और कॉन्फिडेंस शो करता है कंपनी के बिजनेस पे। कुछ मेजर स्टेक होल्डर्स की अगर बात करें तो एसबीआई मैग्नम म्यूचुअल फंड्स, एक्सिस म्यूचुअल फंड, मिराय एसेट, आदित्य बिरला, कैनरा रोबेको, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, निप्पॉन लाइफ जैसे म्यूचुअल फंड्स कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। चलिए कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सोना कॉमस्टार इंडिया में मार्केट लीडर है डिफरेंशियल असेंबलीज, डिफरेंशियल गियर्स, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स में और टॉप मैन्युफैक्चरर्स में से है ग्लोबली। कंपनी ने बहुत स्टेलर ग्रोथ दिखाई है पास्ट में और करंटली 20,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि 9.6 टाइम्स है इनकी पूरी FY22 की सेल्स का। ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस एंड मोस्ट यूरोपियन नेशन के रिसेशन, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन और सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से डिमांड में स्लो डाउन देख रहा है। चाइना में भी कोविड का लॉकडाउन कभी भी फिर से आ जाता है। इंडिया में कंडीशंस रिवाइव हुई हैं, बट ग्लोबली अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं और सोना कॉमस्टार का रफली 70% रेवेन्यू ओवरसीज से आता है। इसके बावजूद कंपनी ने काफी डिसेंट परफॉर्म किया है और ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ रिपोर्ट की है, जो कि एक कमेंडेबल जॉब है। सोना कॉमस्टार ने अपने हेफ्टी ऑर्डर बुक को देखते हुए 1000 करोड़ रुपीस का
कैपेक्स प्लान किया है नेक्स्ट 2 साल के लिए अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इंडस्ट्री के सामने बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। कंपनी आईपीओ के टाइम से ही एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे लिस्ट हुई थी और कंपनी की कैपेबिलिटीज डिमांड करती हैं एक प्रीमियम प्राइस। करंटली कंपनी 74 से 78 पीई पे ट्रेड कर रही है, जो कि अभी तक का लोएस्ट है। शेयर प्राइस डेफिनेटली फॉल हुआ है, बट ईपीएस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और पीई फॉल कर रहा है, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल डेट है और थोड़ा फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है। कंपनी के बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन, पास्ट और फ्यूचर आउटलुक को देख के मैं इसे 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। मुझे पर्सनली लगता है वैल्यूएशन अभी भी थोड़ी सी हाई है और इसका बेस्ट बाय प्राइस आईपीओ लिस्टिंग जितना ही होगा, लगभग 300 रुपए के आसपास। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है एंड प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है सोना कॉमस्टार के बारे में और क्या आप इसमें इन्वेस्टेड हैं और किस प्राइस पे आपने इसे बाय किया था। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।